हाय बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो पहला नंबर है 1 नंबर, ये है हमारा 2/7। आप एक बात याद रखिए, 2/7 का मतलब क्या होता है? ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? पहले ये बताइए। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, तो सर हमेशा वो नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर है? जब यहीं पर बात हमारा निगेटिव का होता, यानी -2/7 होता, मतलब ये नंबर हमारा 0 और -1 के बीच में होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का होने का मतलब हो गया कि वो नंबर किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। चलिए, तो पहला नंबर को हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन में, 1 नंबर। अब आपको पता चल गया कि 2/7 किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। तो इधर 0 हो गया, इधर 1 हो गया। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है? 7 है। क्या है? 7। दैट मीन्स कि 7 पार्ट में से 2 पार्ट को दिखाना। क्लियर है? अब देखो, अगर यहाँ 7 है तो 7 पार्ट बनाना होगा। 7 पार्ट बनाने के लिए एक कम लाइन खींचेंगे, यानी इसके बीच में इक्वल 6 लाइन हम लोग खींचेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच दिए तो हमारे पास कितना पार्ट बन गया? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 7 पार्ट हो गया। ठीक है, अब 7th पार्ट में से नेमिंग कर देंगे हम लोग। नीचे 7 है तो स्टार्टिंग हो गया 1/7 से, फिर होगा 2/7, फिर होगा 3/7, फिर होगा 4/7, फिर होगा 5/7, फिर होगा 6/7। क्लियर है? हमको दिखाना क्या है? 2/7। तो 2/7 के ऊपर में एक एरो मार्किंग कर देंगे, दिखा देंगे ये ए मत दिखाइए, P दिखाइए। ये 0 को रिप्रेजेंट कर दीजिए O से, ये 1 को रिप्रेजेंट कीजिए A से, और हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर P रिप्रेजेंट्स कितना? 2/7। कोई दिक्कत है? तो पहला नंबर हमारा ये हो गया। क्या हुआ पहला नंबर हमारा? कि कोई भी हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, दैट मीन्स वो किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। अगर निगेटिव में हुआ तो 0 और -1 के बीच में होगा। क्लियर है? सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में है 2 होल 1/6। क्या है? 2 होल। अब यहाँ देखिए, होल में क्या है? 2, मतलब कि 2 और 3 के बीच में ये नंबर हमारा होगा। किसके बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में। अगर मान लेते हैं जी कि यहाँ हमारा 3 होल होता, तो वो किसके बीच में होता? 3 और 4 के बीच में होता। मान लेते हैं कि हमारे पास में 5 होल 1/4 होता, तो ये नंबर किसके बीच में होता? 5 और 6 के बीच में होता। जो होल होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यही अगर हमारा निगेटिव में होता तो ये हमारा नंबर -5 और -6 के बीच में होता। क्लियर है? तो अभी जो हमारे पास में है वो 2 होल 1/6 है, मतलब ये पूरा नंबर हमारा 2 और 3 के बीच में होगा। देखिए 0 इधर हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। अब 2 और 3 के बीच में है तो 2 को देखिए, हटाइए। आपका फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 1/6। 1/6 में नीचे कितना है? 6 पार्ट बनाना होगा। उसके लिए 2 और 3 के बीच 5 लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5। क्लियर है? यहाँ तक होल में था 2, तो 2 को छोड़ दिए। 2 होल में है, मतलब 2 और 3 के बीच में होगा। 4 होल में होता तो 4 और 5 के बीच में होता। -3 होल में होता तो -3 और -4 के बीच में होता। अब होल के बाद में हमारा फ्रैक्शन आया बीच में, जो हमारा कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर 1/6। अगर इसको छोड़ देंगे तो प्रॉपर कहलाया, पूरा ये मिक्स कहलाया। मिक्स में होल को हटा देंगे तो प्रॉपर कहलाया। इसमें 1/6 है, यानी 6 नीचे है। 6 नीचे है यानी 6 पार्ट बनाना होगा। तो जितना पार्ट बनाना है उतना एक कम लाइन खींचना है। 6 पार्ट बनाना है तो 5 लाइन खींचना है। 7 पार्ट बनाना है तो 6 लाइन खींचना है। तो 6 पार्ट बनाना था तो 5 लाइन खींच दिए। अब ध्यान दीजिए जरा सा, 1/6 है तो पहला पार्ट होगा 1/6, ये 2/6, ये 3/6, 4/6, 5/6। तो 1/6 इसको दिखाएगा। अब जहाँ पर 0 है वो O हो जाएगा, 1 है वो A हो जाएगा, 2 हमारा B हो जाएगा और 3 हमारा C हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर P रिप्रेजेंट्स कितना? 2 होल 1/6।
अब आइए थर्ड नंबर में। थर्ड क्या कहता है, -4.2। क्लियर है, 4 पॉइंट बोला है, पॉइंट के बाद छोड़िए, -4 की बात कीजिए। यहाँ पर क्या है, -4 ना, निगेटिव में है, तो -4 के बाद क्या होगा, -4.1, -4.2, -4.3, इधर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, -5 तक जाएगा। मतलब ये नंबर -4 और -5 के बीच में होगा। अब निगेटिव की बात करेंगे सर, तो नंबर लाइन में याद रखिएगा, अगर बीच में 0 है बेटा तो राइट तरफ में पॉजिटिव होगा और लेफ्ट तरफ में निगेटिव होगा। तो अगर हम यहाँ 0 को ले लेते हैं, इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 होगा और यहाँ क्या होगा, -5। क्लियर है, मेरे को क्या चाहिए, -4.2, तो 4 और 5 के बीच में होगा -4.2। अगर यह -3.2 होता तो -3 और -4 के बीच में होता। अब दोनों के बीच में डेसिमल में अगर हम लोग बांटेंगे तो 10 पार्ट होता है। कितना होता है, कभी आप सुने हैं ना, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 करते करते 2.9 जाता है, तब 3 आता है। क्लियर है, तो इसको 10 पार्ट में बांटने के लिए 9 लाइन खींचना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, पहला -4.1, दूसरा -4.2, तीसरा -4.3, चाहिए क्या हमको, तो 4.1, 4.2, ये हो गया -4.2 p। आप इसको नाम दीजिए 0, निगेटिव में है तो लिखिए A डैश, इधर B डैश, C डैश, D डैश और ये हो जाएगा हमारा E डैश। अब यदि आपको इतना लंबा नहीं बनाना, आपका स्पेस अगर आपके पास नहीं है कॉपी में, छोटा बनाना है, तो आपको सिर्फ ये दिखाइए कि -4 और -5 बीच में होगा, बस सिर्फ ये दिखा दीजिएगा। देयरफॉर क्या लिखिएगा, P रिप्रेजेंट्स -4.2। और इसी प्रकार से किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे वीडियो को हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।